नमस्कार। चलिए आज भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे और सबसे पसंदीदा शो में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया में गोता लगाते हैं। पर इस बार हम गोकुलधाम सोसाइटी की गलियों में नहीं, बल्कि इसके पीछे के फाइनेंशियल यूनिवर्स की पड़ताल करेंगे। देखते हैं कि सालों की ये हंसी मजाक, ये किरदार असल में कितनी बड़ी दौलत बना चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जब कोई शो लगभग 2 दशकों तक चलता है तो उसकी कामयाबी आखिर बैंक अकाउंट में दिखती कैसी है। ये बस एक खोज है ये समझने की कि सालों की मेहनत और दर्शकों का प्यार असल में एक्टर्स के लिए कितने बड़े आर्थिक इनाम में बदल जाता है। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं शो की कमाई के पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से से। देखते हैं कि इस शो के एक्सक्लूसिव करोड़पति क्लब में कौन-कौन शामिल हैं। और इस क्लब में सबसे पहला नाम जाहिर है शो के दिल और जान जेठालाल का ही होगा। एक ऐसा किरदार जिसे हम सब अपने घर का हिस्सा ही मानते हैं। जी हां, दिलीप जोशी की नेटवर्थ है लगभग 47 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा उन्हें इस शो का सबसे महंगा सितारा बनाता है। अब जरा सोचिए, 47 करोड़ मतलब मुंबई के किसी पॉश इलाके में आप कई लग्जरी फ्लैट्स खरीद सकते हैं या फिर एक से बढ़कर एक सुपर कारों का कलेक्शन बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की। देखते हैं कि उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। मंदार चंदवाडकर यानी हमारे भिड़े मास्टर, उनकी नेटवर्थ करीब 42 करोड़ रुपए है। और कमाल की बात यह है कि वो जेठावाल से ज्यादा पीछे नहीं है। मतलब कमाई की इस रेस में वो टॉप स्पॉट को पूरी टक्कर दे रहे हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम है एक ऐसे किरदार का जो फैंस के बीच जबरदस्त पॉपुलर हैं, बबीता जी। चलिए अब उनकी लोकप्रियता और उनकी कमाई का कनेक्शन देखते हैं। मुनमुन दत्ता की नेटवर्थ है लगभग 40 करोड़ रुपए। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा उन्हें शो की सबसे अमीर महिला एक्टर बनाता है। वो कमाई के मामले में टॉप मेल एक्टर्स के बिल्कुल बराबर खड़ी हैं। और ये बार चार्ट देखिए, ये शो के करोड़पति क्लब की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। जेठालाल सबसे ऊपर हैं, पर भिड़े और बबीता जी भी इस रेस में बस जरा सा ही पीछे हैं। इससे ये तो साफ है कि टॉप पर मुकाबला कितना कड़ा है। चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस शो की कहानी सिर्फ टॉप के 3 सितारों तक ही सीमित नहीं है। इसकी फाइनेंशियल सक्सेस की जड़ें काफी गहरी हैं और इसका फायदा लगभग पूरी मेन कास्ट को मिला है। तो अब एक नजर डालते हैं गोकुलधाम के अपने साइंटिस्ट कृष्णन अय्यर की फाइनेंशियल फाइल पर। तनुज महाशब्दे की नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा एक और सबूत है कि शो की कामयाबी एक नदी की तरह थी, जिसने अपने साथ जुड़े हर कलाकार को मालामाल कर दिया। अब हम 2 और अहम किरदारों की बात करते हैं जो इस शो की आत्मा है, बापूजी और माधवी। इनके योगदान ने भी इन्हें जबरदस्त फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए हैं। अमित भट्ट यानी हमारे प्यारे बापूजी, उनकी संपत्ति 16 से 17 करोड़ के बीच है। वहीं सोनालिका जोशी यानी माधवी भाभी, उनकी नेटवर्थ भी लगभग 10 करोड़ रुपए है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि पूरी कास्ट फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस शो की फाइनेंशियल ताकत सिर्फ आज के कलाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन तक भी फैली है जो अब शो का एक्टिव हिस्सा नहीं है। यही सवाल हमें एक ऐसे पूर्व कलाकार की तरफ ले जाता है जो इस शो की लंबे समय तक चलने वाली फाइनेंशियल विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शो के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक दयाबेन की, जिसे दिशा वकानी ने निभाया था। और ये याद रखना जरूरी है कि वो काफी समय से शो में नजर नहीं आई हैं। शो से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद उनकी नेटवर्थ आज भी 35 से 40 करोड़ रुपए के बीच है। ये आंकड़ा शो के मौजूदा टॉप मेल एक्टर्स के लगभग बराबर है। ये साबित करता है कि इस शो का हिस्सा बनना किसी के लिए भी एक लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल फैसला रहा है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। सीधी सी बात है, इस शो की लंबी उम्र और इसके कलाकारों की दौलत के बीच एक सीधा कनेक्शन है। ये सफर जितना लंबा चला, फाइनेंशियल कामयाबी उतनी ही बड़ी होती गई। तो फटाफट सब कुछ समेटते हैं। सबसे अमीर एक्टर हैं दिलीप जोशी, सबसे अमीर महिला एक्टर हैं मुनमुन दत्ता, और सबसे बड़ा सबक यह है कि टेलीविजन की दुनिया में लंबे समय तक टिके रहना ही दौलत बनाने का असली फॉर्मूला है।
और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या एंटरटेनमेंट की दुनिया में असली दौलत, असली करेंसी, स्टार्स या कहानी नहीं, बल्कि वो करोड़ों दर्शक हैं जो सालों साल आपके साथ वफादार रहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।